देखो, आप एक्स वैक्स पर मत ध्यान दो, आप सिर्फ ये देखो कि क्या dy बाई डी एक्स के साथ कोई y का फंक्शन चिपका हुआ है कि नहीं। अब यहां तो पहला क्वेश्चन था तो ऑलरेडी चिपका हुआ है, तो जो y का फंक्शन चिपका रहे उसके इंटीग्रेशन को जेड रखना है, आप काम बन जाएगा। जब y का फंक्शन नहीं चिपका रहेगा तो हम कोई ना कोई y का फंक्शन चिपकाएंगे। कॉपी करो। आइए और क्वेश्चन लें इसी सब्स्टिट्यूशन पर, टाइप 10 पर। ध्यान देखें, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये देखिए यहां पर, अब आपको मैं फिर बोल रहा हूं कि आपको y पर ध्यान देना है। क्या dy बाई डी एक्स के साथ कोई y का फंक्शन चिपका हुआ है? नहीं। इस बार dy बाई डी एक्स के साथ कोई भी y का फंक्शन नहीं चिपका हुआ है, तो आपको अब dy बाई डी एक्स के साथ कोई y का फंक्शन चिपकाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, एक एक लफ्ज को सुनिए। आपको dy बाई डी एक्स के साथ कोई y का फंक्शन चिपकाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे मैं बताता हूं। dy बाई डी एक्स के टर्म को छोड़कर, dy बाई डी एक्स के टर्म को छोड़कर, dy बाई डी एक्स के टर्म को छोड़कर बचे हुए में क्या कोई y की चीज कॉमन है? हां, इस बार बचे हुए में y कॉमन है। सुनना ध्यान से, dy बाई डी एक्स के टर्म को छोड़कर बचे हुए सब में क्या कोई y का टर्म कॉमन है? हां, y कॉमन है। उसी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा x बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एल एन वाई इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स। हर बार सोचने का तरीका ये है, या तो dy बाई डी एक्स के साथ कोई y फंक्शन चिपका होगा, या बाई डी एक्स के साथ y का फंक्शन नहीं चिपका होगा। ध्यान से मेरी बात को सुने, या तो dy बाई डी एक्स के साथ y का फंक्शन चिपका होगा, या dy बाई डी एक्स के साथ y का फंक्शन नहीं चिपका होगा। अगर y का फंक्शन चिपका है तो आगे बढ़े, और का है तो क्या करेंगे, dy के टर्म को हाथ से छुपा लो और देखो बची हुई सब में कॉमन है। हाँ, अब आ रही ऑडियो, अब आ रही ऑडियो, ऑडियो अब आ रही है। अच्छा सुनो ध्यान से, dy बाई डी एक्स के हिस्से को हाथ से छुपा लीजिए और देखिए बचे हुए में क्या कॉमन है, और जो बचे हुए में y का फंक्शन कॉमन उसी से डिवाइड करो। ध्यान देना, जब dy बाई डी एक्स के साथ कोई भी y का फंक्शन चिपका हुआ ना हो तो dy बाई डी एक्स के हिस्से को छुपा लो, बचे हुए में देखो क्या कोई y का फंक्शन कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर बचे हुए कोई y का फंक्शन कॉमन आ रहा है तो उसे डिवाइड करो, तो ये आ गया। अब dy बाई डी एक्स के साथ y का क्या चिपका हुआ है? 1 बाई वाई चिपका हुआ है, तो मनी मन 1 बाई वाई को इंटीग्रेट करो, ln y, इसको z रख देंगे, डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स विल बिकम dz बाई डी एक्स। देखिए तो ये बन जाएगा x इंटू dz बाई डी एक्स प्लस z एक्स ई की पावर x। x से डिवाइड कर दें, जैसे ही आप x से डिवाइड करेंगे बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z। देखिए ध्यान से, सॉल्व करना तो आता है, अभी हम सब्स्टिट्यूशन पर विशेष ध्यान देंगे। कॉपी करिए, आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड, बिल्कुल ध्यान देंगे। यस, ये लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई विशेष दिक्कत नहीं है, अब की बार फिर से dy बाई डी एक्स के साथ कोई भी y का फंक्शन चिपका हुआ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा देखेंगे कि बचे हुए में y का कौन सा फंक्शन कॉमन आ रहा है। dy बाई डी एक्स वाले टर्म को छोड़कर बचे हुए में कौन सा y का फंक्शन कॉमन आ रहा है। तो अगर dy बाई डी एक्स के टर्म को छोड़ दिया जाए तो e की पावर माइनस वाई यहां बाहर ही दिखाई पड़ रहा है, दोनों और e की पावर y से मल्टीप्लाई कर दो तो e की पावर y dy बाई डी एक्स e की पावर x, ये बन गया तुम्हारे पास। कुछ नहीं किया, e की पावर, देखो जब y का कोई फंक्शन चिपका हुआ नहीं रहेगा तो dy बाई डी एक्स वाले टर्म छोड़कर
dy बाई dx वाले टर्म को छोड़ आप ये देखेंगे कि बचे हुए में क्या कोई y का फंक्शन कॉमन है, और बचे हुए में जो y का फंक्शन कॉमन होगा उसी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो dy बाई dx के साथ कोई y का फंक्शन चिपका हुआ आ जाएगा। ओके, अब सुने ध्यान से। हाँ, तो यहां ये आ गया। अब जो चिपका हुआ फंक्शन है उसके इंटीग्रेशन को ही सब्स्टिट्यूट करना है। तो e की पावर y का इंटीग्रेशन तो e की पावर y होगा, तो मैं e की पावर y को z रख देता हूं, तो e की पावर y dy बाई dx ये बन जाएगा बेहतरीन dz बाई dx। तो यहां पर आ गया dz बाई dx इज इक्वल टू e की पावर x इंटू e की पावर x माइनस z। देखिए क्लियरली आके देख सकती हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, e की पावर क्लियरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z। कॉपी कर लीजिए। आइए सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड और सवाल देखें। आसान सा है सब्स्टिट्यूशन, वो क्या बस एक बार आइडिया लगने की बात है। आइए इस क्वेश्चन को देखें जरा सा। यहां पर भी अगर हम देखें तो dy बाई dx के साथ कोई भी y का फंक्शन नहीं है, तो हम क्या करते हैं dy बाई dx वाले हिस्से को छोड़कर देखते हैं क्या बाकी बचे हुए में कोई y का फंक्शन कॉमन है। हाँ है। tan y को आप समझो sin y अपॉन cos y, तो अगर cos y को ऊपर ले जाओ तो tan y लिखा हुआ है sin y इंटू sec y, और यहां पर भी sec y, यानी dy बाई dx के हिस्से को छोड़ दिया जाए तो बचे हुए में sec y कॉमन है। बचे हुए में जो कॉमन होता है उसी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो उसी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो sec y से डिवाइड करेंगे, यानी यूं समझिए कि cos y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो cos y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज निकल के आएगी cos y dy बाई dx माइनस sin y अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे इसको कर नहीं पाए थे। थॉट बड़ा सिंपल है, या तो dy बाई dx के साथ कोई y का फंक्शन होगा या y का फंक्शन नहीं होगा। अगर dy बाई dx के साथ y का फंक्शन है, अगर dy बाई dx के साथ y का फंक्शन है तो आगे बढ़ जाइए, नहीं है तो बचे हुए में y की कोई चीज कॉमन लेकर इसके पास लेके आइए। अब क्या करते हैं, जो dy बाई dx के साथ y का चिपका हुआ फंक्शन है मन ही मन उसका इंटीग्रेशन करो, तो cos y का इंटीग्रेशन sin y हो जाएगा, तो हम sin y को z रख देंगे, तो cos y dy बाई dx बिकम्स dz बाई dx, और एक ही थॉट में देखिए dz बाई dx प्लस z इंटू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये लीजिए बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z। कॉपी कर लीजिए बच्चों। एक और क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं, इनमें कोई दम नहीं होता। आइए एक और क्वेश्चन करें। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वापस से dy बाई dx के साथ कोई भी y का फंक्शन चिपका हुआ नहीं है। अब dy बाई dx के साथ कोई भी y का फंक्शन चिपका हुआ नहीं है तो क्या करें, तो हम क्या करेंगे कि dy बाई dx के साथ y का कोई फंक्शन चिपकाएंगे। बचे हुए में कुछ कॉमन है, हाँ बचे हुए में 2y कॉमन दिख रहा है जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हर बार यही करते हैं। तो 2y मल्टीप्लाई कर लें, तो 2y dy बाई dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ये निकल के आ गया हमारे पास। अब dy बाई dx के साथ जो y का फंक्शन चिपका हुआ है उसको मन ही मन इंटीग्रेट कर लें, तो 2y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर आ जाएगा, तो y स्क्वायर को z रखेंगे। चिपके हुए फंक्शन के इंटीग्रेशन को z रखते हैं ताकि जब हम उसको डिफरेंशिएट करें तो हमारे क्वांटिटी बन जाए जो दिख रही हो dz बाई dx। तो यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा dz बाई dx
इज इक्वल टू z माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। देखिए क्लियरली बन रही है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dz बाई डी एक्स प्लस जेड इंटू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। यहां पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यहां बीच में अगर माइनस साइन आता है तो बच जाएगा, बीच में प्लस ही रहेगा। खैर ये बात आपको पता है। तो बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z। कॉपी कर लीजिए। ये हो गई टाइप 10। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप 11 की। टाइप 11 पर सब लोग ध्यान देंगे। टाइप 11 है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, EDE, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम दबे छुपे एक बार पहले भी देख चुके हैं और अब मैं आपको समझाऊंगा, आराम से सुनिए। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ टर्म आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ टर्म आपस में कंबाइन होकर एग्जैक्ट डिफरेंशियल बना लेते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन हमको तीन ध्यान रखनी है। पहला जो हम पहले ही देख चुके हैं, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स डी एक्स वाई, इसका इस्तेमाल हमने टाइप 3 में किया था। टाइप 3 भी एक प्रकार की एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ एग्जैक्ट सिंगल डेरिवेटिव। इसके अंदर क्या होता है कि सर्टेन डेरिवेटिव्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ एग्जैक्ट डेरिवेटिव। तो इसके अंदर अपन को फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। ये तीन फॉर्मूले बस याद कर लें, काम बन जाता है। पहला ये फॉर्मूला तो याद ही है कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स डी एक्स वाई। दूसरा एक और फॉर्मूला है, जरा मनी मन y बाई एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। अगर y बाई एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। दोनों ओर dx से मल्टीप्लाई कर दें या dx से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा डी वाई बाई एक्स। देखिए ये सारे डेरिवेटिव आपस में कंबाइन हो गए। कभी हमको जीवन में दिख जाए, मिल जाए, आंखों के सामने पड़ जाए, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई एक्स। एक और जरा सोचिए, अगर आप एक्स बाई वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इंटू न्यूमरेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। फिर से dx से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो y dx माइनस एक्स डी वाई होल अपॉन वाई स्क्वायर इज dx बाई वाई। ये तीन एग्जैक्ट डेरिवेटिव अगर हम याद रखें तो फायदा होगा। एक ये ध्यान रखें कि ये दोनों कंबाइन होकर dx वाई बना देते हैं। एक ये ध्यान रखें कि ये चीज एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई एक्स बन जाता है। एक ये ध्यान रखें कि वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव डी एक्स बाई वाई बन जाएगा। इन पर बेस्ड आईटी में क्वेश्चन आए थे, आइए देखें। ये देखिए, रुक जाइए। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड आइए एक सवाल लेते हैं, एक और सवाल लेंगे। ये दो सवाल मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पर लेने जा रहा हूं। ये दोनों के दोनों सवाल आईटी में आए हुए सवाल थे। पहले आइए इस सवाल को लेते हैं। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। बच्चे पूछते हैं क्या इन तीन के अलावा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ नहीं है? अरे इन तीन बहुत कुछ है, लेकिन आईटी के लेवल पर अभी फिलहाल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में इन तीन से काम बन जाएगा। आइए कोशिश करें काम बनाने की। यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए सब बच्चे। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं मिलजुल के। व्हाइट कलर यूज कर लेते हैं, सही नहीं लगता।
हाँ, ये देखिए एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, खट से सीधे देखते ही हमने डी एक्स वाई रख दिया। यहां दिख रहा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स के नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, जबरदस्ती इसके नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो ये वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर 0 आ गया। तो ये डी एक्स वाई बन गया, और इसको देखिए ये चीज कंबाइन होके एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डी वाई बाय एक्स बन गई। एक लाइन में सवाल हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दीजिए, जब आप डी एक्स वाई को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा। इसको समझो डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, tan इनवर्स टी, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू सी। इसके अंदर ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात और, इसको देख के पोलर से बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन पोलर के अंदर एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स काम नहीं करेगा। कॉपी कर लें इसको। आइए एक और क्वेश्चन देखें इसी पर बेस्ड। एक और छोटा सा सवाल है, चलो अगले बोर्ड पर ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए इसी पर बेस्ड, सिंपल सा है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आसानी ही होती है, बस आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप्स है। वापस देखिए एक और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये साइड तो पूरी तरह एक्स का फंक्शन है, लेकिन इधर उलझन है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। जैसे ही वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई दिखाई पड़ा, तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, यहां से वाई स्क्वायर जबरदस्ती नीचे से बाहर निकालता हूं, देखिए क्या बनेगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, नीचे से वाई स्क्वायर कॉमन निकाला तो एक्स बाई वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इधर तो खैर 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ही। ये वाली चीजें डी एक्स बाई वाई बन गई अपॉन एक्स बाई वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल डी एक्स अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हवा में इंटीग्रेट कर सकते हैं, डी टी अपॉन टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस 1 अपॉन टी माइनस 1, यानी टी का मतलब मेरे बच्चे एक्स बाई वाई माइनस 1, और इसका इंटीग्रेशन तो साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। अगर आपने पहचान लिया कि ये है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एक लाइन में हो जाती है सॉल्व। कॉपी करिए। अब एक आखिरी चीज मिसलेनियस बच गई है। मिसलेनियस के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लैरियट्स इक्वेशन, टाइप 12 क्लैरियट इक्वेशन देख लीजिए। मिसलेनियस ये कभी कभी काम में आ सकती है, लेकिन ऐसा सच बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे। क्लैरियट्स इक्वेशन ध्यान से सुनना है, क्लैरियट इक्वेशन को और उसके सॉल्यूशन को, इसका बहुत जगह फायदा मिल सकता है। और बस यही 12 ही टाइप्स हैं। देखो है बड़ा आसान सा चैप्टर, कोई विशेष नहीं है। इक्वेशन क्या होती है, उसके से बनती है, और तीसरी चीज कैसे सॉल्व करती है। कैसे सॉल्व करने के अंदर वही 5 तरीके, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस, डिफरेंशियल इक्वेशन, और फाइनली मिसलेनियस। क्लैरियट इक्वेशन कोई भी इक्वेशन जो ऐसी दिखाई पड़े, कैसी दिखाई पड़े, y इक्वल टू एम एक्स प्लस फंक्शन ऑफ m, जहां m का मतलब dy बाई डी एक्स है। क्लैरियट इक्वेशन को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, जैसे मैं समझा रहा हूं बिल्कुल वैसे। कोई भी इक्वेशन अगर हमको ऐसी दिखाई पड़े, y इक्वल टू एम एक्स प्लस फंक्शन ऑफ m, तो ये होती है क्लैरियट इक्वेशन। यानी m यानी dy बाई डी एक्स को अगर m रख दें तो ऐसी दिख जाए एक्चुअली, जहां m का मतलब dy बाई डी एक्स है। पहले मैं आपको इसको जनरल समझाता हूं क्या है क्लैरियट इक्वेशन, कैसे करनी है सॉल्व, फिर एक क्वेश्चन लेंगे, बात बन जाएगी, आसान सी है। दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज नोन एज क्लैरियट्स इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ m। कोई भी इक्वेशन अगर ऐसी दिख रही है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ m, तो ये कहलाती है क्लैरियट्स इक्वेशन। कोई खास बात नहीं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस एफ एम। अब ध्यान देंगे इसको बिल्कुल ध्यान से। अब सवाल उठता है गुरुजी सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर कोई भी इक्वेशन हमको ऐसी दिख जाए,
तो हम उसको डिफरेंशिएट कर दें, तो यहां dy बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू, अब यहां m का डेरिवेटिव आ जाएगा, मतलब यहां पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। जब प्रोडक्ट रूल यहां पर लगेगा तो ये चीज बन जाएगी m डैश एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स का उल्टा, गड़बड़ कर दी हमने, दोनों को ही डिफरेंशिएट कर दिया, एक मिनट रुक जाए। हाँ, अब यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो dy बाई डी एक्स m का डेरिवेटिव इंटू एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव इंटू एम प्लस एफ डैश एम इंटू एम का डेरिवेटिव एक्स के टर्म्स में, मतलब वही m डैश और आ जाएगा। ये हमारे पास इस प्रकार से बन जाएगी, ये इक्वेशन बन गई। आइए इस इक्वेशन को, इसको dy बाई डी एक्स को वापिस m रख देते हैं, तो यहाँ m डैश एक्स बन जाएगा प्लस m प्लस एफ डैश एम इंटू एम डैश। एम डैश को समझने की जरूरत नहीं है, एम डैश का मतलब है बेसिकली dm बाई डी एक्स, dm बाई डी एक्स का मतलब है d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, क्योंकि m क्या था, dy बाई डी एक्स ही था। m अगर dy बाई डी एक्स है तो ये बन गया, जिसका मतलब बेसिकली सेकेंड ऑर्डर हो गया कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये लीजिए, तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने से फायदा क्या हुआ कि यहां से m और m कट जाएगा, m और m कटने के बाद आपके पास केवल बचेगा m डैश एक्स प्लस एफ डैश एम प्लस एम डैश इक्वल टू 0। यहां से m डैश को कॉमन ले लें, तो x प्लस एफ डैश एम इक्वल टू 0। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, या तो m डैश 0 है या x प्लस एफ डैश एम 0 है। m डैश 0, जिसका डेरिवेटिव 0 होता है वो चीज कांस्टेंट होती है, तो m डैश 0 का मतलब है कि m एक कांस्टेंट है, यानी dy बाई डी एक्स एक कांस्टेंट है, कुछ कांस्टेंट, बल्कि यहां k ले लेते हैं, मतलब ताकि c को हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में यूज कर लें, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो y की वैल्यू kx प्लस सी आ जाएगी। तो ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया, और यहां से आपके पास निकलेगा सॉल्व एंड गेट सेकेंड सॉल्यूशन। मेथड बिल्कुल सेट है, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना, तरीका लगाओ उत्तर पाओ आईआईटी जाओ, बुद्धि लगाओ बियॉन्ड आईआईटी पहुंच जाओ। चलिए, तो ये मिसलेनियस क्लेरियट इक्वेशन, ये क्लेरियट इक्वेशन को अलग से बॉक्स में कर देते हैं। कोई भी इक्वेशन जो ऐसी दिखाई पड़े वो कहलाती है क्लेरियट इक्वेशन। सॉल्व करने का स्टार्टिंग मेथड सेट है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। कॉपी करिए तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ, प्रिंटिंग एरर है यहां पर, एक्चुअली एम से एम कटने के बाद यहां गलती से प्लस में लिख दिया गया है, लेकिन वो इनटू ही है, लेकिन आगे कोई एरर नहीं हुआ, फिर कॉमन लेकर बाकी सब परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई क्लेरियट इक्वेशन। लेकिन आओ इस पर बेस्ड एक सवाल लें और इसको समझें। क्लेरियट इक्वेशन वैसे डायरेक्टली जेई में आएगी नहीं, लेकिन फिर भी mx, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है सॉल्व y इक्वल टू एम एक्स प्लस एम माइनस एम क्यूब। इसको सॉल्व करना है वेयर m dy बाई डी एक्स गिवन है। अगर देखा जाए तो इसकी ऑर्डर 1 है, ऑर्डर तो 1 है, ऑर्डर 1 क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम y को एक बार डिफरेंशिएट किया गया, लेकिन इसकी डिग्री 1 नहीं है, इसकी डिग्री 3 है, क्योंकि dy बाई डी एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 3, तो जेई का डिग्री है, लेकिन फिर भी देख लें आसान सा है। तो ये हमारी क्लेरियट इक्वेशन है, इसको हमको सॉल्व करना है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस एम माइनस एम क्यूब। सॉल्व करने का मेथड बड़ा सेट है, दोनों डिफरेंशिएट कर दें, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, जो कि m लिख देते हैं, m का डेरिवेटिव m डैश इंटू एक्स प्लस x का डेरिवेटिव इंटू m, यहां पर m का डेरिवेटिव m डैश आ जाएगा, m क्यूब का डेरिवेटिव 3m स्क्वायर m डैश आ जाएगा। ये मैंने कुछ नहीं किया, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स m रख दिया, m इंटू एक्स में प्रोडक्ट रूल लग गया, m माइनस एम क्यूब का डेरिवेटिव अपन ने आराम से कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद फायदा क्या हुआ, m से एक m कट गया, कटना तय था। यहां पर आ जाएगा m डैश एक्स, इन दोनों में से m डैश कॉमन ले लो तो 1 माइनस 3m स्क्वायर
इंटू एम डैश इक्वल टू 0। तो यहां से एम डैश अपन कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 माइनस 3m स्क्वायर 0। दो सॉल्यूशन आएंगे, जैसा कि हम जानते हैं एम डैश इक्वल टू 0 यानी m कुछ कांस्टेंट यानी dy बाई dx कुछ कांस्टेंट, लाइन आती ही आती है kx प्लस सी। यहाँ k और c दोनों कांस्टेंट है लेकिन उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपन को, और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है इसलिए निकल नहीं सकती। k एंड c बोथ कांस्टेंट। अभी देखेंगे और बातें भी। दूसरा ये 0 हो जाए तो यहां से आ जाएगा 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स आ जाए, तो m की वैल्यू प्लस माइनस रूट 1 प्लस एक्स बाई 3 आ जाए, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 प्लस एक्स अपॉन रूट 3 आ जाए। तो ये तो सॉल्व हो रही है, dy इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 प्लस एक्स अपॉन रूट 3 डी एक्स। इंटीग्रेट कर दें, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 3, 1 तो रहने दें, है ना। इसका इंटीग्रेशन अगर देखें तो 1 प्लस एक्स की पावर हाफ है तो हाफ प्लस 1, तो 1 प्लस एक्स की पावर 3 बाई 2 होल अपॉन 3 बाई 2 प्लस सम अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सब जगह एक ही सी नहीं जोड़ना है, यहां कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी जोड़ा, यहाँ को सी डैश कर दिया, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये 3 सॉल्यूशन मिल गए। वैसे भी क्यूबिक इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये प्लस सी डैश, देखिए ध्यान से, क्योंकि m में क्यूबिक है, dy बाई डी एक्स में क्यूबिक है, ऑर्डर तो इसका 1 है, क्योंकि y को मैक्सिमम आपने कितनी बार डिफरेंशिएट किया, एक बार डिफरेंशिएट किया, लेकिन डिग्री 3 है। थर्ड डिग्री की इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन आने चाहिए। और देखिए कि हमने जो है थोड़ा सा आगे बढ़ के तीनों सॉल्यूशन निकाल लिए। एक सॉल्यूशन ये तो आता ही खैर हमेशा है, और यहां से 2 सॉल्यूशन, के सी और सी डैश और पता कर सकते हैं, वो बाद में देखेंगे। ये पूरी चीज हमारे पास निकल के आ गई, कॉपी कर लीजिए। हायर ऑर्डर की बात करें, अच्छा यहां पर एक और चीज, के और सी में आप चाहो तो रिश्ता निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे के और सी में रिश्ता, मैं बताता हूं आपको। जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको देखो, के और सी में रिश्ता आप कैसे निकाल सकते हो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, अल्टीमेटली ये चीज इसी का तो सॉल्यूशन है। अल्टीमेटली ये चीज किसका सॉल्यूशन है, ये इसी का सॉल्यूशन है। इसको इसी में रख दो, y की जगह रख दो के एक्स प्लस सी, ध्यान से देखें, प्लस इज इक्वल टू m किसके बराबर है, k के बराबर, के एक्स प्लस के माइनस के क्यूब। तो के एक्स से के एक्स कट गया, तो लीजिए c किसके टर्म में आ गया, c की वैल्यू निकल के आ गई फाइनली k माइनस के क्यूब। तो आप चाहो तो इसको सिंगल वेरिएबल के टर्म में लिख सकते हो, y इक्वल टू के एक्स प्लस के माइनस के क्यूब। ये लीजिए, इस प्रकार से आप जो है k और c में यहां रिश्ता निकाल दो। बाकी अब नहीं निकाला जा सकता, बाकी के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, खट से कॉपी करें। ये चीज इसका सॉल्यूशन है तो ये चीज इसको सेटिस्फाई करेगी, तो इसको इसमें रख दो, y की जगह के एक्स प्लस सी रख दो, m k हो जाएगा अपने अल्टीमेटली, m किसके बराबर है, dy बाई। आइए एक आखिरी क्वेश्चन ले लें यहां पर। हाँ रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए एचडी। यह देखिए, अब हायर ऑर्डर की बात चली है, तो आइए 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये देखिए, तो सिंपल सा, इसमें कुछ विशेष चीज नहीं है, ये नहीं आ गया। आइए हायर ऑर्डर की बात चली है तो 1-2 और बढ़िया बढ़िया सवाल ले लेते हैं। ये एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो अच्छा लगेगा कि हाँ भाई थोड़ा हो गया। आइए इसको सॉल्व करें। 2-2 क्वेश्चन गिवन है। पहला क्वेश्चन गिवन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां पर हमको गिवन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। थोड़ी देर के लिए अगर आप डी वाई बाई डी एक्स को m की तरह सोचें तो ये लिखा हुआ है डी एम बाई डी एक्स इक्वल टू एम। देखिए ध्यान से, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का ही डेरिवेटिव है, तो यहां आ जाएगा डी एम अपॉन एम इक्वल टू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, एल एन एम
इज इक्वल टू एक्स प्लस सम कांस्टेंट। तो यहां से m की वैल्यू आ गई e की पावर x प्लस सी, तो m मानी dy बाई डी एक्स, ये e की पावर x प्लस सी आ गया। फिर से इंटीग्रेट कर दें तो dy e की पावर x प्लस सी डी एक्स, dy का इंटीग्रेशन y आ जाएगा, e की पावर x प्लस सी का इंटीग्रेशन तो e की पावर x प्लस सी ही रहेगा, लेकिन एक और कांस्टेंट c1 इसमें जुड़ जाएगा, एक और कांस्टेंट c यहां पर आ जाएगा। ये लीजिए, ये हमने पहली इक्वेशन को सॉल्व कर लिया बहुत ही आराम से। dy बाई डी एक्स को m कह दिया, उसके बाद m को नीचे ले गए, वेरिएबल सेपरेट कर लिए, ln आ गया, सॉल्व कर लिया। आइए सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने का थॉट बताऊं, वही थॉट है। सेकंड इक्वेशन के अच्छा इंफॉर्मेशन दे रखी है तो जिससे आप चीजें निकाल सकते हैं। जरा ध्यान देखो, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को मैं m कह देता हूं, डबल डेरिवेटिव को। तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब बेसिकली डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8m आ जाएगा। तो डी एम अपॉन एम इज इक्वल टू 8 डी एक्स आ जाएगा। तो ln m इज इक्वल टू 8x प्लस सी आ जाएगा। ये चीज निकल के आ गई। अब एक इंफॉर्मेशन गिवन है, y2 0 इज 1, y2 0 की वैल्यू 1 है। इस इंफॉर्मेशन का मतलब समझिए कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 0 पर उसकी वैल्यू 1 है, x 0 पर डी इसकी वैल्यू, सॉरी 0 लिख दिया मैंने गलती से, 1। ये लीजिए, तो x 0 पर m की वैल्यू 1 है, यानी इस चीज को आप यूं करिए, दैट इज एट x इक्वल टू 0 m इक्वल टू 1। तो यहां पर हम इस चीज को लगाएंगे, एट x इक्वल टू 0 m इज 1, तो देखिए c की वैल्यू 0 आ गई। तो आपके पास m बहुत ज्यादा सुंदर सुशील e की पावर 8x आ गया। m का मतलब क्या हुआ, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये आपके पास e की पावर 8x आ गया निकल के। चूंकि थर्ड ऑर्डर है, 3 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक बार इंटीग्रेट कर लिया, फिर से इंटीग्रेट करें। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को आप ऐसे समझिए, डिफरेंशिएशन ऑफ y बाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अरे गलत लिख दिया थोड़ा सा, अरे रे रबड़ रहा, गड़बड़ हो गई। इसको आप फिर ऐसे समझें कि dy बाई डी एक्स को अब की बार मैं फिर से कुछ के वे रख देता हूं, तो ये बन जाएगा dk बाई डी एक्स, e की पावर 8x। अब फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो dk की वैल्यू e की पावर 8x dx, तो k की वैल्यू e की पावर 8x अपॉन 8 प्लस सी। यहां पर और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि y1 0 है x 0 पर, हमको गिवन है y1 0 इज 0। इसका मतलब हो गया दैट इज एट x इक्वल टू 0 k 0 है। तो x 0 पर अगर आप k को 0 रख देंगे तो k 0 आ गया, x 0 पर 1 बाई 8 प्लस सी आ गया। तो यहां तो देखिए c की वैल्यू माइनस 1 बाई 8 आ गई। रख दीजिए, k कितना है, dy बाई डी एक्स, c की वैल्यू माइनस 1 बाई 8, e की पावर 8x अपॉन 8 माइनस 1 बाई 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dy इज इक्वल टू e की पावर 8x अपॉन 8 माइनस 1 बाई 8 dx। जगह का को खराब करें, इंटीग्रेट कर दें तो y इज इक्वल टू e की पावर 8x अपॉन 64 माइनस x बाई 8 प्लस एक और कांस्टेंट। इस बार फिर आपको बढ़िया इंफॉर्मेशन दे रखी है कि y0 1 बाई 8 है, दे रखा है y0 1 बाई 8 है। तो y0 अगर 1 बाई 8 है, दैट इज x 0 पर y 1 बाई 8 है। रख दीजिए तो y 1 बाई 8, x 0 रखेंगे तो 1 बाई 64, x को 0 रखेंगे प्लस, तो ये वाला कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया 1 बाई 8 माइनस 1 बाई 64, दैट इज 8 बाई 64, 7 बाई 64। तो लीजिए पूरा फंक्शन ही, क्योंकि काफी इंफॉर्मेशन गिवन थी, तो हमारे पास कंप्लीट आंसर ही हमने
निकाल लिया। दिस फिनिशेज द चैप्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कॉपी कर लीजिए।